वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हम पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने किए हैं 1 से 25 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड। और आज हम करने वाले हैं 26 से 50 क्वेश्चन तक। अब आप ये सोचेंगे कि हमें पार्ट 1 कैसे देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप जैसे ही चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी है इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू। तो उसमें आपको ये सारी क्लासेज मिल जाएंगी, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रेसिडेंट के भी 2 पार्ट करा दिए हैं जिसमें हमने 50 क्वेश्चन को कवर किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे 26 से 50 तक, और ये हैं वाइस प्रेसिडेंट्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कवर कर लिए तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कंसेप्ट पढ़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में जो है कंसेप्ट वाई लेकर आई हूँ कि कैसे क्या होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ विच हाउस? ऑप्शन है हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कि संविधान सभा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे कि अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, मैंने बताया है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 26 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति इन केस नहीं हैं, उनका जो पद है वो खाली है, तो उस पर क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। तो वो कितने टाइम तक कर सकते हैं? फॉर हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ वैकेंसी? 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 मंथ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उस समय राज्यसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का उपसभापति। तो देखिए, उस टाइम कौन होता है राज्यसभा का सभापति? ये होता है राज्यसभा का उपसभापति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, अमेरिका में उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? इन द यूएसए द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ विच हाउस? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट, कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, हमारा जो ये उपराष्ट्रपति का है, किससे कंपेरिजन किया गया है? यूएसए से। तो यूएसए में जो हमारा अपर हाउस होता है वो क्या होता है? वो सीनेट होता है। और हमारे इंडिया में क्या होता है? वो राज्यसभा होती है। तो इस तरीके से जिस तरह इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का उपसभापति होता है, वैसे ही अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? सीनेट का सभापति होता है। ठीक, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन किस भूमिका के लिए मिलता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसीव्स अ सैलरी फॉर विच ऑफ हिज रोल? यानी किस रोल के लिए उसे सैलरी मिलती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के उत्तराधिकार के रूप में, नहीं। राज्यसभा के सभापति के रूप में, यस। एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, नहीं। संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। क्वेश्चन नंबर 31, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को कौन सा वेतन प्राप्त होता है? यानी वाइल एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट रिसीव्स विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि जब कोई राष्ट्रपति का पद खाली है और कोई भी पर्सन जो उपराष्ट्रपति था वो अब राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना काम करता है, तो उसे जो सैलरी मिलती है वो कौन सी मिलती है? राज्यसभा सभापति का वेतन? नहीं, क्योंकि वो उस टाइम राज्यसभा का सभापति नहीं है, वो क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री का वेतन? जी नहीं। राष्ट्रपति का वेतन? यस। और कोई वेतन नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि उसे अपने काम का कोई वेतन नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो उस टाइम जो है वो एक राष्ट्रपति का रोल प्ले कर रहा है, तो उसको सैलरी कौन सी मिलेगी? प्रेसिडेंट वाली मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, उपराष्ट्रपति को पेंशन कितनी मिलती है? 2008 के संशोधन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 2008 रिवीजन, हाउ मच पेंशन डज द रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट रिसीव? 20,000 प्रति माह, वेतन का 25%, 50% या कोई पेंशन नहीं। तो देखिए कितनी मिलती है, मैंने प्रेसिडेंट वाले में भी बताया था 50%। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर कितने समय तक उस पद पर कार्य कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेसिडेंट का पद खाली है और उपराष्ट्रपति उस पर अपना काम करेगा तो वो कितने टाइम तक कर सकता है, पूरे शेष कार्यकाल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 1 वर्ष के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अप टू 6 मंथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के उपराष्ट्रपति को हाई सुपरफ्लोज हाईनेस क्यों कहा जाता है। वाई इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समटाइम्स रेफर्ड टू अस हाई सुपरफ्लोज हाईनेस। वह सर्वोच्च न्यायालय का सदस्य होता है, उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपा गया है, वह राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली होता है, वह लोकसभा अध्यक्ष होता है। देखिए वह सर्वोच्च न्यायालय का सदस्य नहीं होता, वह राष्ट्रपति से अधिक पावरफुल नहीं होता और उससे लोकसभा अध्यक्ष भी, वह मतलब वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा का स्पीकर भी नहीं होता। तो ये भी रॉन्ग होगा और राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की कौन सी समानता है। विच इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक, दोनों प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। जी नहीं, बोथ आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अभी तक हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि दोनों प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा रॉन्ग होगा, ये हम एलिमिनेट कर देते हैं। दोनों उस सदन के सभापति होते हैं, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली डिस्कस किया कि दोनों क्या होते हैं, अपर हाउस के होते हैं। तो ये राइट आंसर। दोनों सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य होते हैं। जी नहीं, सी भी नहीं होगा हमारा। दोनों मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि बोथ आर चेयरपर्सन ऑफ द अपर हाउस। अमेरिका का अपर हाउस क्या है, सीनेट, और इंडिया का क्या है, राज्यसभा। याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस उद्देश्य से सृजित किया गया है, यानी कि द वाइस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया वाज प्राइमरली क्रिएटेड फॉर व्हाट पर्पस। फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फॉर मेंटेनिंग पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, फॉर जुडिशियल सुपरविजन, फॉर पॉलिसी मेकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इकोनॉमी का कोई लेना देना नहीं वाइस प्रेसिडेंट से, जुडिशियरी का कोई लेना देना नहीं, पॉलिसी मेकिंग का कोई लेना देना नहीं। और ये किस लिए होता है, ये राजनीतिक निरंतरता बनाए रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, मूल संविधान के अनुसार। देखिए ये चीज़ आपकी पढ़ने की है। क्या पूछा है, एज पर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था। द वाइस प्रेसिडेंट वाज टू बी इलेक्टेड बाय, केवल लोकसभा द्वारा, केवल राज्यसभा द्वारा, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा। तो ये किसके द्वारा होता था, जब स्टार्टिंग में हमारा मूल संविधान बना था तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता था वो किसके द्वारा होता था, वो होता था संसद की संयुक्त बैठक के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए जो संसद की संयुक्त बैठक से उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था थी वो किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दी गई। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूव द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट थ्रू ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ये याद रखिएगा। देखिए जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते थे, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, लेकिन इसको मतलब रिमूव कर दिया गया बाद में। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट, 7th, 11th या 42nd। तो देखिए किसके द्वारा किया गया था, क्योंकि फर्स्ट आप सभी जानते हैं, 7 भी आप जानते हैं और 42 तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते ही है। तो ये कौन सा है, अगर आप इस तरीके से भी थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। यह है 11 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब का है, ये 1961 का। याद रखिएगा। देखिए 1961 उपराष्ट्रपति की जो चुनाव प्रणाली थी उसमें बदलाव किया गया। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के स्थान पर क्या आ गया, इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि अब निर्वाचन मंडल के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने लगा, जिसमें क्या होने लगे, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर इसको वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने लगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 39, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 में किस वर्ष संशोधन किया गया। 1987, 1992, 1997, 2002। तो इसका राइट आंसर क्या है, कब उसमें संशोधन किया गया, 1997 में। इस तरह के फैक्ट आजकल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। किस उपराष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। विच वाइस प्रेसिडेंट डाइड वाइल इन ऑफिस। वी डी जत्ती, बीबी गिरी, कृष्णकांत, जाकिर हुसैन। तो देखिए ये कौन थी, कृष्णकांत थे, जो कि उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे और इनकी डेथ हो गई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट है 41, उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया। देखिए अभी ऊपर आपने देखा, उसमें पूछा था कि जो पेंशन एक्ट अमेंडमेंट है उसके द्वारा राष्ट्रपति को कितनी पेंशन मिलती है, और उसमें मैंने ईयर भी मेंशन किया हुआ था। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको याद होगा।
2005, 2008, 2011, 2016। तो ये कब का है? ये इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमने ऊपर भी इसको देखा था, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, एक सेकेंड, ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि ये जो पेंशन एक्ट अमेंडमेंट था ये कब का था? 2008 का। तो इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है, आर्टिकल 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, ये 64 होगा, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, एक ही तो पद संभालेगा ना। उपराष्ट्रपति भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। तो देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति कैसे होगा? जब राष्ट्रपति नहीं होगा तभी तो बनेगा, ये भी इसका भी कोई लॉजिक नहीं है, ये भी रोंग है। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सदस्य होता है, तो दोनों सदनों का कोई भी सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही सदन का बनेगा। अगर वो दूसरे का बनता है तो पहले वाले का उसको रिजाइन देना पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। डी है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये इसका राइट आंसर है। बार बार मैंने आपको बताया भी है, लेकिन अब आपको ये तो पता लग गया कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो कौन से, मतलब चेयरमैन कौन से सदन का सभापति होता है? राज्यसभा का। अब इसका आर्टिकल भी आप याद रखिएगा 64 और 63, ये बाई मिस्टेक में मतलब टाइप हो गया है। उस 63 में क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये याद रखिएगा। 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 65 आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा कौन से कर्तव्य निभाए जाते हैं? अंडर आर्टिकल 65 व्हाट ड्यूटीज आर परफॉर्म बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, यानी कि ही परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट इन द अब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। वह संसद के प्रस्तावों की समीक्षा करते हैं, ही रिव्यू द रिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ही अपॉइंट्स जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वह चुनावों का संचालन करते हैं, ही कंडक्ट्स इलेक्शंस। तो देखिए इलेक्शन तो हमारा इलेक्शन कमीशन कराता है, सुप्रीम कोर्ट की जो जजों की अपॉइंट करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। वो संसद के प्रस्तावों का समीक्षा भी नहीं करते, वो क्या करते हैं आर्टिकल 65 के तहत? वो करते हैं जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उनकी अब्सेंस में उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको निभाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, आर्टिकल 66 किसके चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन है? अब जाहिर सी बात है, आप लॉजिक लगा सकते हैं, हम क्लास किस पर कर रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट पर। तो अब ऑप्शन देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है हमारी क्लासेस वाइस प्रेसिडेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ से रिलेटेड है, लेकिन एग्जाम में तो आपको नहीं पता होगा ना। तो आर्टिकल 66 को हम देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना, टू डिटरमाइन द प्रोसेस फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जी नहीं। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना। तो देखिए हमारा आंसर तो यहीं पर आ गया। हम इसमें क्या है? टू डिटरमाइन द प्रोसेस फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट का कोई लेना देना नहीं है और इनके कार्यकाल की अवधि तय करना नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? आर्टिकल 67 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? एज पर आर्टिकल 67 व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर, 10 ईयर्स। तो क्या होता है? ये 5 ईयर्स होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 46 आर्टिकल 68। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 68 व्हेन इज द इलेक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन हेल्ड इन केस ऑफ अ वैकेंसी। उपराष्ट्रपति के पद के लिए रिक्ति की स्थिति में चुनाव कब कराया जाता है? उपराष्ट्रपति की मृत्यु के तुरंत बाद, उपराष्ट्रपति के रिक्त होने के 6 मंथ के अंदर, मतलब विदिन 6 मंथ, अगले राष्ट्रपति चुनाव के साथ, अगले आम चुनाव के साथ। तो देखिए 6 मंथ की, विदिन 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 68 में क्या है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो कितना टाइम लगना चाहिए उसमें? विदिन 6 मंथ। आर्टिकल 47 नहीं, आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद क्या होता है? वट एवन आफ्टर द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड्स एज पर आर्टिकल 67। वह उपराष्ट्रपति पद से स्वतः हट जाता है, यानी कि उनका कार्यकाल हो गया तो वह हट जाते हैं, उसे पुनः चुनाव से ही हटाया जा सकता है। वह अपनी रिक्ति पूर्ति के लिए नए चुनाव का आह्वान करता है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। तो देखिए वो क्या होता है? ही ऑटोमेटिकली विकेट्स द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चुनाव नहीं होता उसे हटाने के लिए, नए चुनाव नहीं होते और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी नहीं बनते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा आयोजित चुनाव में किस प्रकार मतदाता प्रणाली होती है? अंडर आर्टिकल 16 व्हाट काइंड ऑफ वोटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? मेजोरिटी सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंपल मेजोरिटी सिस्टम, इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि वोट
वोट जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इसमें। और आपको मैंने, अगर आपको समझना है तो स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको बताया, आप जाकर देख सकती हैं फर्स्ट पार्ट में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं। राज्यसभा के सभापति तथा उप सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, यानी कि जो राज्यसभा का सभापति और उप सभापति जो होते हैं, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। सेकंड है, जबकि संसद के दोनों सदनों के नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मतदान का अधिकार होता है। यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट डू नॉट हैव द राइट टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट में क्या बोला है कि जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, तो ये हमारा रोंग है। और सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये हमारा यहाँ तक राइट है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें वोटिंग का राइट होता है, तो ये भी हमारा राइट है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका क्या है, सॉरी स्टेटमेंट 2 क्या है हमारी, राइट है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन में हमारी क्या है, केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों और दोनों नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केवल 2। क्योंकि देखिए जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते, वो जब वाइस प्रेसिडेंट का होता है तो नॉमिनेटेड मेंबर के पास राइट टू वोट होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी जब भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं हम। He continued to receive the salary of the vice president. Second है, he received no salary during this period. C है, he received the salary and allowances of the president. और D है, he received the salary of the chairman of राज्यसभा। तो देखिए जब वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं तो उन्हें उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता। ठीक, इस अवधि में उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है, उन्हें वेतन मिलता है, तो ये भी रोंग है। वो क्या करते हैं, जब प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं तो उन्हें प्रेसिडेंट के सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और वो जब वो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के उस टाइम सभापति नहीं होते, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं, तो उन्हें वो वाला वेतन भी नहीं मिलता। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। अब हमने सारे 50 क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट के 50 क्वेश्चन और वाइस प्रेसिडेंट के 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, प्राइम मिनिस्टर में प्रधानमंत्री, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, समझ आए हों, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। उस टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।